उनकी अगर परछाई तक किसी सवर्ण जाति या पुरुष के सामने पड़ जाता था तो उसको वो अपने आप को बहुत ही बड़ा गिलानी समझता था। वो हमें अनुच्छेद 17 उससे आज़ादी दिलाता है और भेदभाव से बचने का अधिकार अनुच्छेद हमें 15 का अधिकार देता है और हमें सम्मान से जीने का अधिकार, जो हम आज सम्मान से जी रहे हैं, सूट बूट फाट बाट पहन के अपना गाड़ी घोड़ा से चल रहे हैं, ये अनुच्छेद 15 देता है, अनुच्छेद 21 देता है हमें, अनुच्छेद 21। और पहले हमें पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो पढ़ने का अधिकार हमें अनुच्छेद 25 देता है, जो हम अब सभी वर्गों के बच्चे पढ़ सकते हैं। जो कि सबसे पहले महिलाओं के लिए जो स्कूल खोला था माता सावित्रीबाई फुले, जो उनके जीवन साथी की फोटो लगी है हमारे ज्योतिबा राव फुले जी की। तो और संपत्ति, जैसे हम लोग पहले संपत्ति रखने का अधिकार हम लोगों के पास नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार हमें अनुच्छेद 300 देता है। जो पहले हम लोगों के पास कोई संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, आज हमारे पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, कार भी है, सब कुछ रख सकते हैं। तो ये हमें अनुच्छेद 300 मिलता है जो संविधान के में अंकित है। तो हमारे लिए सर्वोपरि क्या हुआ? संविधान। संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। तो हम सबसे पहले अगर हमें किसी की पूजा करनी चाहिए तो बाबा साहब जी के द्वारा लिखा गया वो संविधान, उसकी पूजा करनी चाहिए। और बाबा साहब तो हमारे लिए महामानव नहीं, हमारे लिए भगवान है। जिसके लिए होंगे महामानव उसके लिए होंगे, लेकिन हमारे लिए भगवान का दर्जा है हमारे लिए बाबा साहब के। मैं भी बहुत ही क्रूर दिमाग का था पहले, मैं भी बहुत नशा वशा सब करता था। लेकिन जब एक सही राह मिली, मैं एक संगठन से जुड़ा, वहाँ भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जब हमको मिली तब हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया। और बाबा साहब का मैं सच्चा अनुयायी। पन्नीम कर दो लाला, पन्नी तो रहा है, पन्नीम डाल दो। बनने का प्रयास कर रहा हूँ। अंदर रख दो। बाबा साहब ने सपना देखा था अंदर रख दो, अंदर अंदर। भारत को कि प्रत्येक बच्चा भारत का भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के पर आधारित अपना जीवन यापन करे। तो हम लोगों को, सभी लोगों को भगवान बुद्ध के अनुयायी होना चाहिए, बाबा साहब के अनुयायी होना चाहिए और बाबा साहब की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। और बच्चों को इतना पढ़ाओ, भले ही थाली में खाना मत खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। बच्चा जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ाते रहो। अगर बच्चा पढ़ाई से भटके तो उसे मार भी सकते हो, डांट भी सकते हो, लेकिन भटकने मत दो। उसको शिक्षा की बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही हमें आगे करती है। शिक्षा हमारे ज्ञान को बढ़ाती है, अज्ञानता खत्म करती है। आदमी डरता कब है? जब अशिक्षा होती है, उसके पास ज्ञान नहीं होता किसी चीज का, तब वो डरता है। तो शिक्षित, सबसे पहले हमें शिक्षित बनना है, जो कि बाबा साहब ने कहा है। अभी आदरणीय विशाल जी ने भी बताया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आप सभी लोगों से विनम्र हमारा आग्रह है कि मैं प्रयास करता रहूँगा प्रत्येक वर्ष बाबा साहब की जयंती मनाने हेतु आप लोगों का सभी को सहयोग चाहिए। और जो भी हमारे मेहमान आए हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। और हमारे ग्रामवासियों को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि वो लोग आए और कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए आप लोगों का सभी लोगों का धन्यवाद। और भी कोई अगर अपनी बात रखना चाहें, हमारी महिलाओं में से बाबा साहब के बारे में कुछ भी कहना चाहें तो आपका बिल्कुल आगमन है, आप आइए, आपका स्वागत है। हेलो।